Hello बच्चों, how are you? I hope you all are fine. And today we are going to discuss a very important thing of class 10th. Today we are going to discuss here the deleted syllabus of class 10th. And our topic is first thing deleted syllabus of class 10th mathematics. तो बच्चों आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सीबीएसई ने अपना 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। 30% सिलेबस जो है वो आपके इस साल के एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, बट ये जो रिडक्शन किया गया है वो सिर्फ इसी साल के सिलेबस के लिए है। नेक्स्ट ईयर से सारा सिलेबस कंटिन्यू फॉलो होगा। ठीक है, तो आप आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसी चीज़ के बारे में। बहुत ब्रीफली हम इसको डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को जब आप स्टडी करें तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएं कि हमें कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है, किस एक्सरसाइजेस को आप करेंगे और कौन सी एक्सरसाइज को आप छोड़ देंगे। ठीक है, इवन वी हैव टू मार्क इवन द क्वेश्चन नंबर्स ऑफ डिफरेंट एक्सरसाइजेस ऑल्सो। आप क्वेश्चन नंबर भी अपनी बुक में मार्क कर सकते हैं। तो गेट रेडी विद योर पेन एंड योर एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक आप ओपन कर लीजिए, क्योंकि वन बाय वन आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपको कौन सी एक्सरसाइजेस, कौन से क्वेश्चंस, सारी चीज़ें टिक करनी है, कौन सी करनी है और कौन सी नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट गो थ्रू इट केयरफुली एंड मार्क ऑल द थिंग्स। तो बच्चों, जिस तरीके से एक लड़ाई पर जाने से पहले किसी स्ट्रैटेजी को तैयार करना, एक प्लान बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हमारी लड़ाई है क्लास 10th मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम्स में एक बहुत अच्छे मार्क्स गेन करना। तो हमें भी एक प्लान यहाँ पर तैयार करना है और आज हम उसी प्लान के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो डोंट मिस दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, सो दैट दे ऑल कैन सी दिस वीडियो and take the benefit. Just now I am going to start the video here. The first unit is number system. तो हमारी जो टोटल यूनिट्स बुक है मैथ्स की वो 7 यूनिट्स में डिवाइडेड है बच्चों। तो हम 1-1 करके इन यूनिट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो लेट अस सी। तो फर्स्ट यूनिट इज नंबर सिस्टम, जिसमें एक चैप्टर नंबर 1 इंक्लूड होता है। तो चैप्टर नंबर 1 हमारा है real numbers. So chapter number you all know, I think you have all have studied this. आप लोग अब तक इस पूरे चैप्टर को पढ़ चुके होंगे, लेकिन इसमें से एक टॉपिक जो सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है वो है यूक्लिड डिवीज़न। तो यूक्लिड डिवीज़न एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। आपको ये टॉपिक चाहे ये एग्ज़ाम में नहीं आए, बट फिर भी आपको ये टॉपिक पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि यूक्लिड डिवीज़न एक सिंपल डिवीज़न एल्गोरिथम है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं और इसको हम किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो आप इस यूक्लिड डिवीज़न को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आगे भी हमेशा आपके काम आने वाली चीज़ है। तो लेट अस सी इन द एनसीईआरटी बुक। इन एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइजेस आपको जो रिमूव करनी है वो है एक्सरसाइज 1.1। तो ये एक्सरसाइज आप यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं 1.1, जबकि एक्सरसाइज 1.2, 1.3 एंड 1.4 ये तीनों एक्सरसाइजेज आपको कंप्लीटली करनी है। तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक में मार्क कर लीजिए कि एक्सरसाइज 1.1 कैन बी रिमूव एंड 1.2, 1.3 एंड 1.4 यू हैव टू डू हियर। ठीक है, तो इसी तरीके से हम 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स के बारे में टॉपिक वाइज और एक्सरसाइज वाइज 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं सेकंड यूनिट की तरफ। सेकंड यूनिट इज जस्ट सी अलजेब्रा। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एंड लेंथी यूनिट, क्योंकि इसमें कई सारे चैप्टर इंक्लूडेड होते हैं। तो 1 बाय 1 हम एक एक चैप्टर के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर इज इन सेकंड यूनिट में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में जहाँ पर जो टॉपिक रिमूव हुआ है, देखिए बच्चों, लिखा है स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स। तो इस स्टेटमेंट से ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी आपको कि
क्या चीज़ रिमूव हुई है, लेकिन यहाँ पर ये कहता है कि जो डिवीज़न एल्गोरिथम है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, यूक्लिड डिवीज़न लेमा इज़ ऑल्सो अ डिवीज़न एल्गोरिथम, और यहाँ पर दो पॉलिनोमियल्स के डिवीज़न से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको, सिंपल प्रॉब्लम्स को रिमूव किया गया है। तो स्टूडेंट्स जस्ट सी दिस कि आप दो पॉलिनोमियल्स का डिवीज़न तो हमें सीखना ही पड़ेगा, चाहे वो हमारे सिलेबस में इस साल हटा दिया गया हो, क्योंकि दिस इज़ द बेसिक थिंग, और बेसिक थिंग्स को हम यहाँ पर किसी भी हालत में रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो इट इज़ माई सजेशन टू यू ऑल दैट जस्ट गो थ्रू इट। नेक्स्ट देखिए एनसीईआरटी में की एक्सरसाइजेज में अगर हम आगे बढ़े तो एक्सरसाइज इन सिलेबस इज 2.1 एंड 2.2। तो यहाँ पर 2.1 आता है, 2.2 हमारे आने वाली है, जबकि जो आप रिमूव कर सकते हैं वो है एक्सरसाइज 2.3 है। तो 2.3 एक्सरसाइज को आप अपनी एनसीईआरटी बुक में कट कर दीजिए, और जब आप स्टडी करें तो आप इसको ना पढ़ें, आपको सिर्फ करनी है एक्सरसाइज 2.1 एंड एक्सरसाइज 2.2 ओनली। तो लेट अस कम टू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ यूनिट 2, और यूनिट 2 का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट, और पूरी एनसीईआरटी बुक का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। तो इसमें से जो पार्ट रिमूव हुआ है वो है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये आगे के लिए फ्यूचर एस्पेक्ट से भी आपके लिए कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको बिना सोचे समझे छोड़ सकते हैं। आप इसको रिमूव कर दीजिए, इसको स्टडी करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम बात करें इसमें एनसीईआरटी बुक की, तो एनसीईआरटी बुक में जो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जो एक्सरसाइजेज यहाँ पर इंक्लूड होनी है वो एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 एंड 3.6। ये सारी एक्सरसाइजेज आपको करनी है, और जो एक्सरसाइज आप रिमूव कर सकते हैं वो है 3.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें से एक बहुत छोटा सा पार्ट रिमूव हुआ है जो कि है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस पे बेस्ड ये दो ही क्वेश्चन हैं पूरी एनसीईआरटी बुक में, तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को यहाँ पर रिमूव, तो ये दो क्वेश्चंस आप इसमें से रिमूव कर दीजिए, और इसके बाद हम इसके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर में से बच्चों काफ़ी कुछ रिमूव हुआ है, और ये आपको समझना है कि क्या क्या चीज़ें रिमूव हुई हैं। तो यहाँ पर आप अपनी बुक में मार्क कर लीजिए, ताकि आप जब इनको पढ़ें तो आप ये चैप्टर्स को, इन क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं। तो ये राइट करते हैं सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशंस हमें दी जाती हैं जिसमें कि एक रेक्टेंगल है, सपोज इसकी लेंथ इसकी ब्रेथ से 2 मोर है। तो इफ दिस ब्रेथ इज x सपोज, तो लेंथ वी विल टेक x प्लस 2। कुछ इस तरीके की कंडीशंस हम यहाँ पर लेते हैं। इसका एरिया हमें गिवन होता है, और उसके बाद हमें इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करके इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर रिमूव की गई है। इक्वेशन विच कैन बी रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इनको रिमूव किया गया है। आइए बढ़ते हैं एनसीईआरटी बुक की तरफ। तो एनसीईआरटी बुक में जो चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें आपको करनी है एक्सरसाइजेस 4.1, 4.2, 4.3, 4.4। ये चारों एक्सरसाइज आपको करनी है, बट इसमें से कुछ पार्ट्स रिमूव हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस हम कट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 4.2 में देखिए, एक्सरसाइज 4.2 में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 यू कैन रिमूव, और इसको आप नहीं पढ़ेंगे, आप इसको छोड़ देंगे। एक्सरसाइज 4.3 की तरफ अगर हम बढ़े तो 4.3 में है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बच्चों नहीं पढ़ना है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक के आप सारे क्वेश्चंस इसमें कट कर सकते हैं। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को कट कर दीजिए। तो इसमें एक बहुत बड़ा पोर्शन, बहुत सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हैं कि जो रिमूव
किए गए हैं और ये एक बहुत ही अच्छी खबर आप लोगों के लिए है, क्योंकि इसमें बच्चों को कई बार प्रॉब्लम्स होती है इक्वेशन को फॉर्म करने में। तो ये जो सारा पार्ट यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो आइए इस आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम इसी कंटिन्यूशन में जो हमारा नेक्स्ट वन है। नेक्स्ट चैप्टर इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5, इसमें जो टॉपिक रिमूव है वो एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम ऑफ एन टर्म्स। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स दी जाती हैं कि सपोज एक पर्सन पहले मंथ में 500 रुपीज़ सबमिट करता है, दूसरे मंथ में 550 रुपीज़ सबमिट करता है, तीसरे मंथ में 600 एंड सो ऑन। तो ये 1 ईयर के बाद इसने कितना टोटल अमाउंट सबमिट कर दिया। तो ऐसी इक्वेशंस को, ऐसी कंडीशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला तो हमें यहाँ पर पढ़ना है और यूज़ भी करना है, बट इसकी जो एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर रिमूव आप कर सकते हैं। तो अभी आपको ये सब चीज़ें देख करके सिर्फ ये लैंग्वेज पढ़ के ये वाली लैंग्वेज पढ़ के पूरा समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने इस वीडियो में आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन भी एनसीईआरटी बुक में बता दिया है कि कौन सा पार्ट आप कट करेंगे, कौन से क्वेश्चंस आप करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं एनसीईआरटी बुक की तरफ। तो चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज इन सिलेबस इज 5.1, 5.2, 5.3। तो ये तीनों एक्सरसाइजेस हमें करनी है, लेकिन एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक ये सारे क्वेश्चंस आप कट कर दीजिए, इनको मार्क कर लीजिए प्रॉपरली, क्योंकि आगे जब भी आप स्टडी अब करेंगे तो आप इन क्वेश्चंस को ना करें। दिस ईयर स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को आप रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद है एक्सरसाइज 5.4। एक्सरसाइज 5.4 आप पूरी कट कर दीजिए, इसको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें से भी एक काफ़ी अच्छा पोर्शन रिमूव किया गया है जिसमें बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी। तो इजी पार्ट इसमें रह गया है, बाकी टफ पार्ट इसमें से रिमूव हो चुका है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट इज़ द थर्ड वन, दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इससे प्रीवियस जो अभी तक हमने चैप्टर्स देखे वो सारे के सारे सेकेंड यूनिट में कवर अप होते हैं। यूनिट 3 इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो एक ही चैप्टर आता है विच इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इटसेल्फ, और इसमें से जो टॉपिक रिमूव है वो आप देख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड एक फॉर्मूला इस चैप्टर में हमारे पास है, वो फॉर्मूला हमें यहाँ पर रिमूव कर देना है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन हमें नहीं करने हैं। तो बढ़ते हैं एनसीईआरटी बुक की तरफ। तो एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज इन सिलेबस इज 7.1, 7.2, 7.4। तो ये 3 एक्सरसाइज हमें करनी है और जो एक्सरसाइज हमें कट कर देनी है वो एक्सरसाइज 7.3। तो 7.3 एक्सरसाइज को आप रिमूव कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और नेक्स्ट यूनिट विल बी देयर। द नेक्स्ट यूनिट इज हियर, फोर्थ यूनिट, दैट इज ज्योमेट्री। ज्योमेट्री भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मैथ्स के सिलेबस का, और इसमें भी few chapters included हैं। Then first one is a triangle. Triangle is the most important chapter of this class and syllabus. इसमें से जो पार्ट रिमूव हुआ है वो आप ध्यान से देखिए। प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड। तो यहाँ पर कुछ थ्योरम्स हैं जिनके प्रूफ को डिलीट किया गया है। तो फर्स्ट वन इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो आप ये थ्योरम देखेंगे एनसीईआरटी बुक में, इस थ्योरम का प्रूफ आपको नहीं करना है, प्रूफ रिमूव किया गया है, इससे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो आपको इस थ्योरम का प्रूफ कट कर देना है, लेकिन आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर करने हैं। सेकंड थ्योरम इज इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड is a right angle. This is also known as converse of Pythagoras theorem. तो ये converse of Pythagoras theorem का प्रूफ भी आपको डिलीट कर देना है, कट कर देना है, बट इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो इसमें थ्योरम का प्रूफ कट किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं अगर हम एनसीईआरटी बुक की तरफ, तो एनसीईआरटी बुक में आप मार्क कीजिए कि कौन सा पार्ट हमें करना है, क्या हमें नहीं करना है।
तो एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, तो ये चारों एक्सरसाइजेज हमें करनी है, जबकि जो एक्सरसाइज रिमूव की गई है वो है एक्सरसाइज 6.4 और 6.5 के दो क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 17 आप मार्क कर लीजिए, इनको आप यहाँ पर कट कर सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चंस आप इस एक्सरसाइज में से छोड़ देंगे। इसके बाद नीचे लिखा गया है एरिया थ्योरम, जो ये फर्स्ट वाली थ्योरम जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, तो इसको हम एरिया थ्योरम भी बोलते हैं। तो ये एरिया थ्योरम आपको इसका प्रूफ नहीं करना है, बट रिलेटेड क्वेश्चंस आप करेंगे। सिमिलरली कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये इसका भी प्रूफ आपको नहीं करना है। तो ये पार्ट आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। यूनिट 4 का नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे पास आता है वो है सर्कल्स। सर्कल्स में आपको सभी कुछ पढ़ना है बच्चों, यहाँ पर कुछ भी डिलीट इसमें नहीं किया गया है, नो डिलीटेशन इज देयर। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज हैं 10.1 और 10.2, दोनों एक्सरसाइज आपको करनी है और कुछ भी पार्ट इसमें डिलीट नहीं हुआ है। तो दिस कंप्लीट चैप्टर विल कम इन द एग्जामिनेशन एंड यू हैव टू प्रिपेयर इट प्रॉपरली। एंड द नेक्स्ट चैप्टर विच इज इंक्लूडेड इन दिस यूनिट इज कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में से बच्चों एक बहुत अच्छा पार्ट रिमूव किया गया है, जो टफ पार्ट था वो रिमूव कर दिया गया है, सिर्फ ईजीएस्ट पार्ट जो है इसमें बचा हुआ है। तो कंस्ट्रक्शन में देखिए जो टॉपिक रिमूव लिखा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल। तो यहाँ पर बच्चों एक कंस्ट्रक्शन होता है ट्राइंगल का, जिसके सिमिलर एक आपको दूसरा ट्राइंगल फॉर्म करना होता है, और यही थोड़ा सा इसमें टफ पार्ट था जो कि अब सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है। तो बढ़ते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज की तरफ, चैप्टर नंबर 11। तो सिलेबस में जो एक्सरसाइज हमें करनी है वो है 11.2 और जो कट कर देनी है वो है एक्सरसाइज 11.1। तो 11.1 को आप मार्क कर लीजिए, कट कर दीजिए, और 11.2 आपको करनी है। तो लेट्स सी टू द नेक्स्ट चैप्टर। द नेक्स्ट चैप्टर is here trigonometry. Unit 5 starts now, trigonometry, and this is also the most important chapter of this NCERT book. Introduction to trigonometry. Motivate the ratios whichever are defined at 0 degree and 90 degree. तो इस लैंग्वेज को समझने पर देखते हैं कि कौन सा पार्ट हमें रिमूव किया गया है। इस टॉपिक में से बच्चों बहुत ज़्यादा कुछ रिमूव नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट ये चैप्टर आपको पूरा ही करना है, ठीक है। तो इस लैंग्वेज से, ये जो यहाँ पर लैंग्वेज दी गई है, इससे कुछ ये पार्ट समझ में आता है कि इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपके पास आते थे, जिसमें एक ट्राइंगल होता है, आपको एक साइड दे देंगे 5 सपोज परपेंडिकुलर, इसका हाइपोटेनियस दे दिया आपको 13, और इसमें आपसे कहते हैं कि साइन थीटा या कॉस थीटा की वैल्यू, या साइन ए, अगर ये ट्राइंगल ए बी और सी है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक ए। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसमें रिमूव किए गए हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है, बाकी सभी कुछ इसमें आपको पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में, बाकी सब कुछ आपको यहाँ पर स्टडी करना। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपने थोड़ा बहुत जानते होंगे कि ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में है, जिसमें साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर रिमूव किए जा सकते हैं, बट यहाँ पर आप इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें छोड़िएगा मत, क्योंकि ये सारी चीज़ आगे बहुत काम आने वाली हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि आप इस पूरे चैप्टर को एज इट इज़ पढ़ें, ठीक है। तो देखते हैं एनसीईआरटी बुक में जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो 8.1, 8.2, 8.3 एंड 8.4, ये चारों एक्सरसाइजेज हमें करनी है। सिर्फ हम एक्सरसाइज 8.1 के कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चंस 1, 2 एंड 3 इसको हम यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत छोटा सा पोर्शन हम रिमूव किया गया है, तो ऑलमोस्ट आप इस पूरे चैप्टर को ही स्टडी करिए, इस चैप्टर को छोड़िए मत, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे फ्यूचर एस्पेक्ट से भी आपके बहुत काम आने वाला है, तो इसलिए इसको रिड्यूस करना नहीं है।
अब नेक्स्ट वन इज हाइट एंड डिस्टेंस। यहाँ पर कुछ कटा हुआ दिख रहा है, आप देखिए नेक्स्ट वन है हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस जो है इसका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आता है और ये है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। जैसे कि आप देख रहे हो इस एक्सरसाइज को 9.1 एक ही एक्सरसाइज इसमें इंक्लूडेड है और वो एक्सरसाइज आपको कंप्लीटली करनी है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको यहाँ पर करनी है। नेक्स्ट वन इज यूनिट नंबर 6 दैट इज मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन में जो चैप्टर कवर्ड होते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों और इसमें भी बहुत कुछ रिमूव नहीं हुआ है। तो सारा का पूरा आपको चैप्टर ये वाला भी करना ही है। तो इसमें प्रॉब्लम ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री, इसका मतलब है कि कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस, जैसे आपके पास एक सर्कल दिया होगा और इसका एक सेंटर एंगल यहाँ पर 120 हो, ये वाले क्वेश्चंस इसमें से सिर्फ रिमूव किए गए हैं। और एनसीईआरटी बुक में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूरी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, वही हम डिलीट कर सकते हैं। तो रिमूव्ड एक्सरसाइज में आप देखिए 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सिर्फ एक ही क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिलीट किया है, बाकी आप 12.1, 12.2 और 12.3 पूरी एक्सरसाइजेज आपको कवर अप करनी है। तो लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन। अब इसमें मेंसुरेशन जो 6 यूनिट है इसमें और एक चैप्टर इंक्लूड है दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों, आप स्टार्टिंग से कोन इस तरीके के कुछ शेप्स पढ़ते आ रहे हो, यहाँ पर सिलेंडर के बारे में, कोन के बारे में, ठीक है, आपने स्फीयर के बारे में, तो ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी बहुत बार पढ़ते आ रहे हो और यहाँ पर इन्हीं फिगर्स के बारे में हमें स्टडी करना होता है। इसमें एक फिगर और होता है फ्रस्टम। अगर हम इस कोन को कट कर देते हैं और एक इस कैप नुमा एक शेप बना देते हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम कह देते हैं फ्रस्टम। तो उस फ्रस्टम को यहाँ पर डिलीट कर दिया गया है, फ्रस्टम वाले पार्ट को कट कर देते हैं। तो एनसीईआरटी बुक में यहाँ पर एक एक्सरसाइज है जो हम डिलीट कर सकते हैं। तो लेट्स सी हियर, आप देखिए जो एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 13 में डिलीट हुई है वो है 13.4। आप इस एक्सरसाइज को एनसीईआरटी बुक में कट कर दीजिए, बाकी रिमेनिंग 3 एक्सरसाइज 13.1, 2 एंड 3 ये तीनों एक्सरसाइज आपको कंप्लीटली करनी है। तो एक एक्सरसाइज कट हो गई है इसमें से 13.4। नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट वन इज यूनिट नंबर 7 दैट इज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी इजी पार्ट्स में से माना जाता है और इसमें से भी एक अच्छा पोर्शन रिमूव हुआ है जो कि टफ पार्ट होता है इस चैप्टर का, वो सारा पार्ट रिमूव कर दिया गया है। सी स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन। तो पहला टॉपिक है स्टेप डेविएशन मेथड को रिमूव कर दिया गया है। इसमें हमारे पास और भी बहुत सारे मेथड होते हैं मीन को फाइंड आउट करने के लिए, तो हम उन मेथड्स को यूज़ करेंगे जिसमें आता है डायरेक्ट मेथड एंड डायरेक्ट मेथड, एज्यूमिंग मीन मेथड। तो ये हम इन दो मेथड से हम इसको कर देते हैं। और जो थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, इसको शॉर्ट रिमूव कर दिया गया है। और इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक जो रिमूव हुआ है दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो स्टूडेंट्स ये भी बच्चों के लिए एक टफ पार्ट थोड़ा सा होता है, तो इस पार्ट को एनसीईआरटी में सीबीएसई ने अब रिमूव कर दिया है। तो आपको ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस इस बार नहीं करने हैं, तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। और फ्यूचर एस्पेक्ट से भी ये दोनों टॉपिक्स ऐसा कोई इम्पॉर्टेंट नहीं रखते हैं, तो आप इनको आराम से डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो आप इनको छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है छोड़ने में, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। तो एक्सरसाइज देखते हैं कौन कौन सी हमें करनी है चैप्टर नंबर 14 में। एक्सरसाइज 14.1, 14.2, 14.3, तो ये तीनों एक्सरसाइज हमें यहाँ करनी है। और एक्सरसाइज 14.1 में स्टेप डेविएशन मेथड के क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर रिमूव कर दिए गए हैं, तो इसको आप कट कर सकते हैं, बाकी आपका पूरा जो है कवर अप होना है। इसके बाद लास्ट चैप्टर आता है दैट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, इजी सा चैप्टर है और इसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। तो एक ही एक्सरसाइज है 15.1 और वो आपको पूरी करनी है। तो आई होप कि आप लोगों ने ये सारी एक्सरसाइजेज में सभी क्वेश्चंस को मार्क कर लिया होगा
तो आप ओवरऑल अगर एनालाइज करें तो इसमें बहुत ज़्यादा पोर्शन रिमूव नहीं हुआ है। और जो बच्चे आगे मैथ्स पढ़ना चाहते हैं उन लोगों को तो ये सारे टॉपिक्स करने ही चाहिए। आप लोग कोई भी टॉपिक को रिमूव करके ना चलें, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज इस पूरे सिलेबस के बारे में डिस्कस किया। आपने, आई होप आप सभी ने अपने एनसीईआरटी बुक में सारे क्वेश्चंस मार्क कर लिए होंगे। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल to your friends so that they all can see this video and take the benefit. So thank you for watching my video.